ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज अपनी भागवत कथा शुरू करने वाले हैं फिर से। इसके बीच में हमारा गरुड़ पुराण चल रहा था, और गरुड़ पुराण के साथ साथ क्या चल रहा था, गरुड़ पुराण चल रहा था, और उसके बाद हम लोगों ने प्रश्नोत्तर सेशन लिए थे। इसलिए हमारा भागवत को हमने थोड़ा सा होल्ड कर दिया था। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे ये थोड़ा याद दिला देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है इस कली काल में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी स्मृति बहुत ही छोटी सी होती है, जहाँ हम भूल जाते हैं कि हमने पीछे पढ़ा गया था। यानी 8वें अध्याय में हमारा क्या था, उस अध्याय को हम लोग जो है सुनेंगे, है ना। मतलब थोड़ा सा समझेंगे कि उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, है ना, और उसके क्या क्या जो है हमारे उत्तर हैं, उत्तर आगे मिलेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो परीक्षित महाराज ने काफी ज्यादा प्रश्न पूछे थे 8वें अध्याय में, और शुरुआत कहां से किया था, यानी 2.8.7 से उन्होंने अपना प्रश्न पूछने शुरू किए थे। तो पहला प्रश्न उन्होंने कैसे पूछा था, उन्होंने पूछा था, जस्ट ये रैपिड रिवीजन है ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहां पर थे, है ना। तो कहते हैं कि हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है ना, फिर भी क्या उसे अकस्मात ही देह की प्राप्ति क्यों होती है ना। तो कहते हैं कि फिर जो है क्यों होती है, किस कारणवश होती है। दिव्य आत्मा तो क्या है, इससे भिन्न है। तो ये पहला प्रश्न पूछा था। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अब हमें सारे उत्तर मिलने वाले हैं इसके, ठीक है। कि भगवान के उदर से कमल नाल बाहर आया था, तो उनके अनुसार हम समझ सकते हैं कि उनकी कितना विराट शरीर होगा, है ना। इससे पता चल सकता है कि कितना विराट शरीर धारण कर सकते हैं वो। तो भगवान के शरीर और जीवात्माओं के शरीर में क्या अंतर है, ये दूसरा प्रश्न पूछा था, ठीक है, परीक्षित महाराज ने। तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, कितने अच्छे प्रश्न थे, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं ताकि अब जब हम आगे उत्तर सीखें तो पता चले कि किन प्रश्नों के उत्तर हैं ये, ठीक है। कहते हैं तीसरा प्रश्न, मुझे वो भी बताइए
कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित है, किंतु उनको बहिरंगा शक्ति सबके हृदय में है, और जो जीव आत्मा है भौतिक प्रकृति में फंसा हुआ है, यहीं पर आ गया, तो भी उनको बहिरंगा प्रकृति छू भी नहीं पाती है, ऐसा कैसे? ये तीसरा प्रश्न पूछा था। कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है पीछे कि उनके जो पूरे शरीर, जो जितने लोक मंडल हैं उनके शरीर में प्राप्त हैं, उनके शरीर में वास करते हैं, ये चौथा प्रश्न है। किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? ये तो मैंने सुना है कि उनके शरीर में पूरा पूरा जो है वास करते हैं, लेकिन भगवान की वास्तविक स्थिति क्या है? ये चौथा प्रश्न पूछा था। पांचवा प्रश्न क्या पूछा था कि आप ये बताइए कि सृष्टि तथा प्रलय के मध्य में तथा अन्य गौड़ यानी विकल्प, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सब जो है काल, मुझे बताइए ये सब काल क्या होते हैं? ये भी हमें पता चलेगा काल क्या होते हैं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोगों के विभिन्न जीवों यथा देवों, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के बारे में मुझे बताइए, हमें सबकी आयु पता चलेगी। ये पूछा था उन्होंने प्रश्न। फिर कहा था उन्होंने कि काल का शुभारंभ कैसे होता है, ये भी बताइए कैसे शुरू करता है। और कहते हैं ये भी बताइए कृपा करके, सातवां क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों को अनुपातित संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जो आप कर्म करते हैं, जो उसका फल बनता है, वो किस तरह से प्रभाव दिखाते हैं, उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा। तो अब इस तरह से जो प्रश्न पूछे, मैं एक एक करके प्रश्न आगे ले लूंगा, वो तो आपको जब मैं उत्तर दूंगा तो प्रश्न पीछे बताऊंगा। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को और जानने के लिए मैंने कुछ बता दिए हैं, तब तक आप सब लोग ज्वाइन भी कर लिए। 2.8.7 से आप पढ़ेंगे तो 2.8.23 तक आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो परीक्षित महाराज ने पूछे थे। ठीक है, अब हम लोग आज का पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं, इसका नाम है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। भगवान ने जो बोला है उसका उदाहरण देते हुए शुकदेव गोस्वामी किस तरह से उत्तर देते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा था, मैंने क्या पूछा था पहला प्रश्न, तो 2.8.7 में पहला प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने पूछा था, वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको पता चले। आज हम उसका उत्तर सुनने वाले हैं। कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे अकस्मात ही देह की प्राप्त होती है या किसी कारणवश? ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। कहते हैं, श्री शुक उवाच आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न दृष्टरिवांचसा। 2.9.1 यानी सेकेंड कैंटो के 9वें चैप्टर का पहला श्लोक। ठीक है, इसमें हमें आज ये पता चलेगा कि मनुष्य को अहंकार क्यों होता है और अहंकार के कारण उसको क्या महसूस होता है। अगर हमें वो महसूस होता है मतलब हमें अहंकार है। ठीक है ना, उस वजह से हम बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं अभी हम समझेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, जब तक हमें भगवान की पूर्ण शक्ति का पता, भान या आभास नहीं होता। जैसे अर्जुन ने पहले वो कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवत गीता में बोलता रहा, और फिर कहता है कि जो ठीक है मैं युद्ध तो कर लूंगा, लेकिन अब आप ये बताइए वो बताइए, मतलब मुझे थोड़ा ज्ञान दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे उस से ज्ञान दीजिए आप। ये भी अर्जुन बोलता है। ऐसे करके वो जो है अर्जुन क्या था, वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब 11वें अध्याय में भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया अर्जुन के कहने पर, तब जो है अर्जुन को उनका बिल्कुल आभास हो गया और शक्ति से वो बिल्कुल पता चल गया कि जिनको मैं मित्र, सखा और नाना प्रकार के नामों से बुलाया करता था, ये तो भगवान है जिनमें सब कुछ समाविष्ट है। सब कुछ इसमें जितने सूर्य देवता, चंद्र देवता, सारे देवताओं को उनके अंदर समाविष्ट देख रहे थे वो, ब्रह्मा विष्णु सब कुछ उनमें ही दिख रहे थे उनको, है ना। तो जब उन्होंने देखा तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि, तब उनसे कहते हैं मैंने आपको बहुत कभी सखा बोला है, कभी आपसे लड़ाई भी कर लिया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो वैसे ही कहते हैं मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से जब तक प्रभावित नहीं होता, वो भौतिक गुणों से बंधा रहता है और बंधा भी रहता है। और अपने आप को, जैसे कई बार होता है ना, हम अपने आप को राजा समझते हैं
अपने आप को एक बहुत बड़ा जैसे क्रिकेटर समझ लें, तो हम क्या सपने में ही अब खेलने लगते हैं क्रिकेट, और लगता है हम जीत गए, है ना। हमको लगता है जैसे हम जीत गए, हम क्रिकेट सपने में ही खेलने लगते हैं। तो जिस विषय को हम सोचते हैं ना, उसी चीज को हम सपने में देखने लगते हैं। और हम कई बार अपने आप को सपने में बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं। जब हम डरते रहते हैं तो आपको सपने में भी डर लगने लगता है ना। तो ये सब चीजें होने लगती हैं। तो कहते हैं इधर कि ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर के कार्य को करते हुए देखना होता है। यानी उसका शरीर, यानी मैं तो प्रभा जी इसमें बहुत अच्छा एक लाइन दिया है। कहते हैं हमें इस बात को, इतिहास को जानने की जरूरत नहीं है कि सारे जीव, इसको इतिहास खोजने की जरूरत नहीं, सारे जीव कहाँ से आए, कैसे आए, ये हम लोग कैसे आ गए, सबसे पहले कब किसने कैसी इच्छा करी थी, ये इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन किंतु वास्तविकता तो यही है कि जो ही जीव ने ये इच्छा करी कि मुझे जो है स्वतंत्र रहना है और मुझे भगवान के निर्देशन से थोड़ा सा हटना है, खुद फ्रीडम रहना है, तो भगवान ने क्या किया, उसको फ्री करने के लिए दे दिया। जाओ, जैसे एक माँ होती है, एक बच्चा कहता है माँ मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद, वो जो खिलौना है चांद खिलौना, है ना, मैया मैं तो चांद खिलौना ले हो। अगर कहते तो माँ क्या करती है, पानी को एक प्लेट में रखती है और कहती देखो बेटा, उसका प्रतिबिंब दे देती है, कहती लो ले लो चांद तुम्हारा, और बच्चा उस चांद को लेके खुश हो जाता, मुझे चांद मिल गया, मेरी थाली के अंदर चांद आ गया। वैसे ही भगवान के से जब कोई क्या कहता है, अभी अपने आप को कहता है मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा जैसे ही उसके अंदर आई ऐसी इच्छा, भगवान से क्या करते हैं, ये प्रतिबिंब हो गया। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है ना, इमेज है। अब वो इमेज यहाँ पे हम देखते हैं और कहते हैं कि जो ये इमेज आपने देखा यहाँ पर, मतलब ये छाया है। ये तो छाया क्या होती है, जब तक सूर्य रहता है यानी प्रकाश रहता है तब तक एक शरीर की छाया दिखती है, और छाया शरीर के गायब होती है, धूप के गायब होते ही हट जाती है ना। तो वैसे ही जो ये प्रतिबिंब है, भगवान ने ये हमें स्वतंत्र रहने के लिए दे दिया, जाओ खेलो कूदो। एक बच्चे को जैसे माँ चांद, जब बच्चा कहता है मैया मैं तो चांद खिलौना लाए हो, तो माँ कहती ले लो बेटा। वैसे भगवान से कहते हैं भगवान मैं तो स्वतंत्र होना चाहता हूं, और तो जैसे स्वतंत्र होने की इच्छा पैदा हुई वैसे ही भगवान ने सृष्टि बनाई और भौतिक जगत का जो है ये एक प्रतिबिंब बनाया, और वहां हमको खेलने के लिए बोल दिया बेटा जाओ तुम मालिक हो अपने उस घर के। अब हम सोचते हैं मैं इस घर का मालिक हूं, है ना, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं जो है इस परिवार का मालिक हूं, मैं इस देश का मालिक हूं। हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं और फंस के रह जाते हैं राजनीति के विषय में, अपने आप को अलग अलग विषयों में फंसा लेते हैं। और ये जो झूठ है ना, इस झूठ को हम परमानेंटली सच मानते रहते हैं। भगवान साफ साफ कहते हैं 15.15 में 15.15 श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अरे सबके हृदय में तो मैं ही वास करता हूं। और तुम्हारी स्मृति विस्मृति सब कुछ मुझसे ही है। तो अगर तुम्हारी जो स्मृति है विस्मृति है सब कुछ मुझसे है, तो मैंने इसलिए तुम्हें भुला रखा है और तुम माया के प्रभाव से आ चुके हो, फंस गए हो कि तुम जो है मुझसे तुम्हारा क्या संबंध था। लेकिन हमारे शास्त्र भेज दिए, गुरु भेज दिए जो हमें इनडायरेक्टली बताएं कि हाँ देखो तुम्हारा संबंध है, इस समय तुम भूले बैठे हो, इसलिए तुम सुख की तलाश में तो हो लेकिन दुख नहीं, लेकिन सुख मिल नहीं रहा, क्यों दुख ही दुख हाथ लगता है। हम जैसे कुछ लोग होते हैं ना, डालते हैं वो मछली पकड़ने के लिए कांटा डालते हैं और जूता फंस के वापस आ जाता है ना। हम सुख की तलाश में भटक रहे हैं लेकिन दुख मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है, भगवान साफ साफ कहते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है कौन कर रहा है, प्रकृति क्रियमाणानी गुणई कर्माणि सर्वशः। सब कुछ सारे जो है कार्य जो है किसके थ्रू हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं। लेकिन क्या होता है, अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो अहंकार से भरा हुआ आत्मा है वो सोचता वही कार्य कर रहा है, जो खुद को कार्य करता महसूस करता है, मैं ही कार्य कर रहा हूं, मैं ही संभाल रहा हूं, मैं ही भोगता हूं और मैं ही करता हूं। जब वो भाव आते हैं तो कहते हैं वो बंध जाता है और बंधा रहता है वो प्रकृति गुण से। क्या प्रभु जी हम तो नहीं बंधे, देखो हम तो पूरे फ्री हैं। कि जो है कहते हैं पूरा जो है वो मतलब पूरा हम तो पूरे फ्री है, देखिए हमें तो कोई बंधा हुआ नहीं है। अच्छा बंधे हुए नहीं है पक्का? हाँ प्रभु बिल्कुल बंधे नहीं है। प्रकृति ने कैसे बांधा है आपको पता है? चलिए मैं बताता हूं।
मैं जीव से शुरू, एक जानवर से शुरू करके इंसान तक आता हूं। एक जो जानवर है जैसे शेर है, वो कैसे बंधा हुआ, जब उसने इच्छा करी, प्रकृति से हम जो इच्छा करते हैं ना, प्रकृति हमें वो रिटर्न कर देती है। आप देखिए जो क्रिमिनल होगा उसका चेहरा वैसे ही बन जाएगा, प्रकृति उसका चेहरा वैसे ही बना देती है। जो उल्टा सीधा गंदा सोचेगा उसका चेहरा वैसे ही बन जाएगा। जो साफ सुथरा होगा, जो सही चित्त वाला व्यक्ति होगा, जो भक्त होगा, उसका चेहरा बदल जाएगा। ऑटोमेटिक प्रकृति बदल देती चेहरा। कहते प्रभु जी मैंने उसको चेहरे से पढ़ लिया, है ना। तो अब जब शेर है उसको क्या है, वो इस तरह से बंधा हुआ है कि भूखा मरेगा लेकिन घास नहीं खाता, है ना। वो भूखा मरता रहेगा, बिल्कुल तड़पता रहेगा, लेकिन भूखा मर जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। ये प्रकृति से बंधा हुआ है। वो उसने इच्छा करी थी मुझे खून चाहिए। अरे लोग जो है देखिए, जैसे फल आया, फल हम लोग कैसे खाते हैं, सेब आया, आप क्या उसको पकाते हैं सेब को? नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं ना। सेब, केला, फल, पत्तियां जो भी आपके पास आती हैं आप उनको ऐसे खा सकते हैं। उनको कोई, गेहूं को आप पानी डाल देते हैं, फूल जाता, खा लेते हैं, उसको स्प्राउट्स बोलते हैं। तब स्प्राउट्स को देखिए सब कच्चा खा सकते हैं, पकाते हैं हम अपने टेस्ट के लिए पकाते हैं, है ना। लेकिन जो प्रकृति में जो हमारे खाने योग्य चीज है हम उसको ऐसे कच्चा खा लेते हैं। चाहे कोई भी सब्जी हो, लौकी का जूस आप बना के ऐसे खा लेते हैं। देखिए लौकी का जूस पी लेते हैं, पेठे का जूस पी लेते हैं, सबका पी सकते हैं, काट के ऐसे रखे खा सकते हैं, ऐसे लोग खा सकते हैं। लेकिन उसको पकाते हैं थोड़ा टेस्ट लाने के लिए, नहीं तो उसको बस वैसे डाल दिए खा लीजिए। तो कोई क्या केला पकाते हैं, क्या सेब पकाते हैं, अनार पकाते हैं? नहीं, ऐसी डिश खाते हैं ना, आया खा लिया। ऐसे शेर भी क्या ना, शेर को चिकन पकाना नहीं पड़ता। अरे आज तो बढ़िया बकरा मिला, 4 लोग बैठ करके सीधे लगाए बीच में, और क्या बोलते हैं वो बीच में आग लगा के जो गोल गोल घूमते हैं, कैंप फायर लगाया, और उसको पूरा बिल्कुल गोल गोल घुमा के शेर बैठे और सब जो है बिल्कुल नाच रहे हैं, और शेर ने कहा पक गया, अब लाओ खाओ। ऐसा नहीं करता ना शेर। शेर क्या करता है, उसको जैसे हमारे फ्रूट है हम एज खा सकते हैं, वो हिरण को ऐसे खा के पचा सकता है, इसलिए उसको प्रकृति से बना हुआ है। आप कभी एक काम, जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो बोलते हैं ना मांसाहार, हम तो प्योर बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन। अच्छा एक काम करिए, आप चिकन लाइए, उसको ऐसे काटे ऐसे खा लीजिए। अगर ऐसे खा सकते मतलब आप प्योर नॉन वेजिटेरियन है। नहीं तो आप नॉन वेजिटेरियन बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। आप लेके आए चिकन को, फिर से उसको काटा, फिर उसको तला, फिर छौंका, फिर मसाले डाले, ढेर सारे मसाले डाल दिए, और खूब ज्यादा मसाले डाल देते हैं ताकि उस पर चिकन की स्मेल ना रह जाए, उसके मांस की एक स्मेल होती है। हम जब कभी चिकन के दुकान के सामने से पास होना पड़ता है, एक दो बीच में बेंगलोर में यही सबसे बड़ा कष्ट है कि गली में 4 दुकानें मिल जाती हैं, देख के बड़ा तकलीफ होता है। और बड़ा ही जो है मतलब जाएंगे रोडों में तो मिलेगा आपको, और वहां से निकलते हैं तो मैं उतना देर सांस रोक के निकलता हूँ, इतनी स्मेल आती है। जिस चीज में इतनी गंध है लोग उसको खा लेते हैं। और पेट जो भगवान का मंदिर होना चाहिए, इसमें 12 जगह मंदिर होते हैं, तो ललाटे केशवम ध्यान नारायण मदोधरे वक्षस्थल दादु माधवम तो गोविंदम कंठ कूप के, ऐसे करके 12 पूरे सारे हर जगह भगवान निवास करते हैं। उसको शमशान घाट बना के रखा हुआ है। लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश डालते जाते हैं। एक चिकन की लाश गई, एक बकरे की लाश चली गई, एक मुर्गे की लाश चली गई, तीतर बटेर की लाश चली गई, और इतने निकृष्ट हो गए हैं, गाय को खा लेते हैं। अरे जिस माँ का दूध पी रहे उस माँ को काट के खा लेते हैं। तो वो ऐसे ये निकृष्टता है। वो अपने आप को एक्टिंग करते हैं कि हम तो जो है, मैं तो प्योर, और इसमें बड़ा शान से बोलते हैं आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन। बनोगे अगले जन्म में कोई ऐसे सबसे निकृष्ट जाति के प्राणी कोई, और पकाए जाओगे, पहले तले जाओगे अच्छे से, जितने हमने पाप योनि पढ़ी है। आज तो बड़ा शान लग रहा है, जितना कहा जाता है जो अपना मांस भरने के लिए दूसरे का मांस खाता है वो बहुत भयंकर नरक योनि में जाता है। अपना मांस के लिए दूसरे का मांस नहीं खाना। जो हम कच्चा खा सकते हैं वो हमारे लिए है। हम सारे प्रकार के सब्जी, अनाज, सब कुछ कच्चा खा सकते हैं, हमारे लिए है वो। लेकिन जो है हमारे लिए बकरा सीधे मुंह लगाए से खाना शुरू कर दे वो हमारे लिए नहीं है, उसको पकाते हैं। ये है गुणों से बंधे हुए लोग। अब प्रकृति के गुणों से ऐसे बंध गए हैं तो जीव जंतु, मनुष्य, आप उड़ना चाहें तो उड़ सकते हैं क्या? नहीं उड़ सकते ना, क्योंकि प्रकृति ने आपको उड़ने के लिए बनाया ही नहीं है। प्रकृति ने आपको कैसे बनाया है? चुपचाप बैठ करके पैदल चलने के लिए बनाया। आप ऐसे बंधे हुए प्रकृति से। आप लोग, हाँ प्रभु जी हमने हवाई जहाज बना दो क्या उड़ने के लिए?
हाँ, भगवान ने आपको बुद्धि दी, एल्युमिनियम दिया, मशीन दिया और आपको बोला कि ऐसा कुछ बना सकते हो संरचना, तो हमने बना लिया। लेकिन बिना किसी थर्ड, जैसे चिड़िया को कोई हवाई जहाज चाहिए क्या उड़ने के लिए? मच्छर को चाहिए क्या? इतना छोटा जीव उड़ लेता है और आप नहीं उड़ पाते। बताइए श्रेष्ठ कौन है उड़ने में? उसके पास कहते मच्छर तो तुच्छ जीव है। अरे तुच्छ नहीं, आपसे होशियार है, उड़ लेता है, उड़ नहीं पाते, है ना। चिड़िया तो छोटी सी 50 ग्राम की उड़, देखो उड़ लेती है वो, है ना। इसका मतलब है कि हमें कुछ गुण नहीं है जो चिड़िया में है। तो लेकिन क्या है, ये प्रकृति ने उसको उस पर बांध रखा है, तो तुम्हें उड़ना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, हमें वेज खाना पड़ेगा, खाना चाहिए, ऐसे बांधा हुआ है। लेकिन हम उसे थोड़ा अपने नियमों को, जानवर उल्लंघन नहीं करते। गाय को मार डालिए, काट दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन मांस उसके मुंह में डाली तो उगल देगी वो, है ना। लेकिन जो है वो, क्योंकि वो भगवान के प्रकृति के नियम के में बंधी हुई है। और हम क्या हो गए, थोड़े से बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि हम सोचते करता अहम इति मन तेरे, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, मैं जो है जितना चाहूं उतना जो है खर्च कर सकता हूं, खा सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं। घास फूस कौन खाए? हम तो बिल्कुल बकरा खा लेंगे, मांसाहार करेंगे, चिकन खा लेंगे। तो जो है कहते हैं कि इसमें तो अभी अगला श्लोक बोलते हैं, एक श्लोक और ले लेते हैं, 2.9.2। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। कहते हैं परमजीत प्रभु जी पूछते हैं कि प्रभु जी कृष्ण भगवान का रण छोड़ नाम कैसे पड़ा? प्रभु जी अभी हम लोग बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं अपनी कथा में, आपने बिल्कुल अलग दिशा का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। इसका आंसर मैं करूंगा, है ना, थोड़ा बाद में करूंगा प्रभु जी, ठीक है। प्रश्नोत्तर सेशन में आपके प्रश्नों को लेकर के अच्छे से, इसकी कथा बहुत प्यारी कथा है, रण छोड़ नाम कैसे पड़ा, वो हम आपको कथा में बताएंगे किसी, ठीक है प्रभु। तो कहते हैं कि मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा, अब बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है ना, कि जो जो मुझे जो है मिलता है, कहते हैं जो जो मुझे प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, मुझे जो कुछ प्राप्त हो, जैसे मैं मनुष्य से शरीर धारण किया तो ये बहिरंगा शक्ति के कारण हुआ है। जो मैंने जो है ये रूप धारण किया, क्या कहते हैं, जीव जानवर, कोई भी जीव, पंछी, कीड़े मकोड़े, ये सब जो है किसकी वजह से है? बहिरंगा शक्ति की वजह से। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति हमारे कर्मों के अनुसार उसको, उनको हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट दिया गया है कि प्रकृति में। तो अब आप कहेंगे डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर तो हमारे कर्म के अनुसार जो हमको फल मिलते, तो हमने पढ़ा है कि हम कैसे कैसे पाप योनि जाते हैं। फिर वो जो शरीर प्राप्त होता है, वो शरीर प्रदान करने का कार्य माया देवी का है, तो जो है बहिरंगा शक्ति का है, प्रकृति का है, कह सकते हैं। बहिरंगा शक्ति क्या है? भगवान की प्रकृति। अब प्रकृति है तो कहते हैं कि जो है अगर प्रकृति करती है, यानी बहिरंगा शक्ति क्या कर रही है? पूरा यानी क्या, सारा यानी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो गई वो बहिरंगा शक्ति हो गई? नहीं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कंफ्यूज मत होना, बहिरंगा शक्ति के अपने बस का कुछ भी नहीं है, अपने बस का उसका कुछ भी नहीं। जैसे से माता पिता है, अगर पिता नहीं है तो क्या माँ पुत्र को पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती ना, यानी पिता होना चाहिए उसके लिए। वैसे भगवान कहते हैं 14.4 श्लोक में, आप 14.4 श्लोक ओपन करिए जरा एक बार। सर्वयोनिष कौन्तेया मूर्तया समवंतिया, सारी योनियां जो है किसी ना किसी जन्म द्वारा ही जन्म लेती, पैदा होती हैं, दिखती हैं, प्रकट होती हैं। भगवान कहते हैं सर्वयोनिष कौन्तेया मूर्तया संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदापिता। कहते हैं और इसमें जो भी तुम देख रहे हो प्रकृति में, उस प्रकृति का बीज प्रदापिता मैं हूं, मैंने बीज दिया है, तब जाके प्रकृति क्या है? एक्टिव हुई, और उससे तब जा सारे जीव निकले, है ना, 14.4 में। तो अगर हम ये देखें कि भगवान ही क्या है? वही बीज प्रदापिता है, यानी प्रकृति में जितने प्रकार के जीव हैं, दिख रहा है कि जो है बहिरंगा शक्ति के द्वारा है, लेकिन जो बीज देने वाला व्यक्ति है वो तो स्वयं भगवान कृष्ण है ना। तो जो है इधर कहते हैं, लेकिन इधर जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेकर के क्या होता है? आता है और पूर्ण रूप से भूल जाता है वो
कि उसका संबंध भगवान से क्या है और मैं और मेरा में। तो कहते हैं जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रगति के गुणों में रम जाता है तो भूल कर सोचने लगता है कि यह मैं हूं और यह मेरा है। सोचिए, मैं हूं और मेरा है को कितना जो है बार एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि सबसे डेंजरस चीज यही है। अगर आप जो है लगातार केवल एक ही चीज को मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसी में फंसे रहेगा ना, तो प्रगति आपको बाहर निकलने नहीं देगी। चांदनी माता जी कह रही हैं आपकी, हरे कोटि कोटि प्रणाम माता जी, आपको दंडो प्रणाम, हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि जो है मैं हूं और ये मेरा है। तो अगर ये मैं हूं और ये मेरा है तो मतलब इसीलिए कहते हैं अरे ये मेरा देश है। राजनीति में आ जाते हैं, ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम, ये सब जो है ना, ये सब इस मैं और मेरा के चक्कर में ही आए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मैं और मैं, तो सोचिए कितने प्रकार की योनियां हैं। चलिए आपको आज आपको योनियां बताते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसमें 9 लाख प्रकार के जल जीव हैं। कितने प्रकार के जल जीव हैं? 9 लाख प्रकार के जल जीव। 20 लाख प्रकार के वनस्पति जीव हैं। 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। हम कितनी वनस्पति खाते हैं? हमने जल जीव में केवल मछली देखी है, 2-4 और देख लिए। और 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े। हमारा कितने लोगों से वास्ता पड़ा है? मच्छर, कॉकरोच 4-5। प्रभु जी अगर 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े घर आ जाएंगे तब अरे बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए सफाई रखना है। और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, बर्ड्स हैं। और 30 लाख विभिन्न जंगली पशु हैं। और 4 लाख मनुष्य रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य योनियां 4 लाख प्रकार की है ना। तो सबसे कम योनियां किसकी हैं? मनुष्य की। तो सोचिए, यानी अगर कहे ना किसी IIT का एग्जाम निकला, 100 कंप्यूटर साइंस की सीट्स, जो लोग IIT को जानते हैं, बीटेक को जानते हैं, तो मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं जानता हूं थोड़ा IIT वाली इस सब चीजों को। तो जो है 100 कंप्यूटर साइंस की सीट, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की सीट कितनी है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी है? 50। तो अब आपको देखेंगे कि अच्छा या सिविल की कितनी है? 200। तो अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की लेनी है, 50 आपके पास केवल सीट है, तो ज्यादा नंबर चाहिए ना उसके लिए, है ना। तो अगर मनुष्य योनि प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी ज्यादा अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। कोई बाकी सोचिए 84 लाख प्रकार में 80 लाख तो केवल कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े, जीव, पक्षी, ये सब हैं। और हमें 4 लाख के अंदर आना है। तो टॉप मोस्ट 99 परसेंटाइल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलिए, 99 परसेंटाइल जैसे नहीं होते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है तो 99 परसेंटाइल चाहिए। आप बच्चों को बोलते हैं ना, देखो अगर तुम्हारे पास 95% आ गए तो तुम पीछे रह जाओगे। तुम्हारा जो पड़ोसी शर्मा का बेटा है ना, वो बहुत मेहनत कर रहा है, 99 परसेंटाइल ला करके वो अच्छे स्कूल में पहुंच जाएगा। तो अगर 4 लाख के अंदर आना है सबसे पहले तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, थोड़ा अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे, दान देना पड़ेगा, ताकि मनुष्य योनि प्राप्त हो सके। अब लेकिन गोलोक चाहिए तो संपूर्ण अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। ये भागवतम सुनते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार जो है आप प्रयास करते रहिए कि आपकी भक्ति बढ़ती रहे। और ये सब पूरा प्रयास होने के कारण जो है क्या होगा, जब पूर्ण रूप से आप प्रयास करेंगे। और अब तो बोलते हैं अर्जुन कि अरे मेरा मन इतना उच्छृंखल है कि लगता ही नहीं है, मैं क्या करूं, भटकता रहता है। जैसे मैं भगवान का नाम लेने शुरू करता हूं, हरे कृष्णा बोलता हूं, मेरा मन भाग जाता है कि मेरे आज दिन में काम क्या है। कई लोग, कई डिवोटीज तो लेफ्टी हो गए, पता है आपको, लेफ्टी हो गए कई डिवोटीज। कैसे? राइट हैंड में माला रहता है उनके टाइम और लेफ्ट हैंड से काम चलता रहता है उनका। राइट हैंड से वो जपा करते रहते हैं, लेफ्ट हैंड से किचन का काम, सफाई का काम। कई माताएं तो लेफ्टी हो गई, बिल्कुल समझ लीजिए कि हाथ में अगर जपा थैली आ गया तो बाएं हाथ से सारा काम होता रहता है। तो जो है ये जो मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसके लिए बिल्कुल ये जो शरीर है, कहते हैं जब ये शरीर क्या है, इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है। और ये शरीर क्या है, धीरे धीरे बदलता है, यानी प्रकृति के अनुसार। या आपका जो बचपन का जो शरीर था वो कहाँ है? अगर मैं पूछूं जो आपको बचपन का शरीर था वो कहाँ है? तो शशिवाला माता जी कहती है मनुष्य योनि नहीं चाहिए, भगवान का धाम चाहिए। हाँ, तो भगवान धाम चाहिए तो इसके लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे को अपने जुबान में रखिए। हर समय हरि आपके जिह्वा में होना चाहिए, चाहे कुछ भी करिए, धाम मिल जाएगा, अपने हमसे मिल जाएगा। कहते देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतरा प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। ये शरीर क्या है, जो आपका बचपन का शरीर था वो मर चुका है। जवानी के जो थोड़े से बड़े हो गए, जैसे मैं बोलूं तो मेरा बचपन का शरीर ढूंढूं तो नहीं मिल रहा, केवल फोटोज में है बस। जवानी यंग स्टेज का भी फोटोज में है, अब ये मिडिल स्टेज चल रही है, ये भी अब बाद में फोटो में आ जाएगा। बाद में जब ओल्ड एज आएगा वो भी फोटो में रह जाएगा और लास्ट में उसे माला चढ़ जाएगा और फिर से कोई नया शरीर प्राप्त होगा। ये प्रकृति ऐसी ही है। बहिरंगा शक्ति किस पर अटैक करती है पता है? जो भगवान की भक्ति नहीं करते तो उसको तो बांध के रखती हैं। जो भक्ति करते हैं उनके लिए स्पेशल अटैक आता है उनका। अब फंसोगे बेटा, अब फंसोगे, अब फंसोगे। और जैसे देखिए सारे, जैसे आप वीडियो गेम में देखिए तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते ना। जब हम कॉलेज में था तो वीडियो गेम बड़ा पसंद था, तो जो है उसमें लेवल 1 पास किया तो लेवल 2 पहुंच गया, लेवल 2 पास। लेकिन जब पास करते जाते हैं तो बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाते हैं। वैसे माया देवी आपको लेवल 1, आपके कुछ जैसी आप जपा करने लगेंगे कुछ आपको नुकसान हो जाएगा। अब आपको लगेगा अच्छा मैंने भगवान की भक्ति करी इसलिए मेरा नुकसान हो गया, और जब आज से भगवान को भजना बंद। बट डिसीजन, फाइनल डिसीजन हो गया। मैया कहती यार बिल्कुल, बहिरंगा शक्ति कहती बस मेरा काम हो गया, आ जाओ बेटा फिर से फंस जाओ, तुम उस लायक नहीं हो कि गोलोक जा सको। इसका मतलब है कि तुम अभी कंफ्यूज हो, अभी तुम्हें और तपना है, और पिटाई खानी है, और जेल में रहना है। लेकिन उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं जपा छोड़ूंगा नहीं, कथा सुनना छोड़ूंगा नहीं। और फिर से बोलता है और मेहनत करता है, और मेहनत करता है। फिर बहिरंगा शक्ति आती है, उसके यहाँ चोरी करवा देती है। अब वो सोचता है चोरी होगी तो भी भगवान की इच्छा से हुआ है, और जपा करता है। फिर बहिरंगा शक्ति उसको बीमार कर देती है, उसकी नौकरी छुड़वा देती है, उसको बिजनेस को लॉस करवा देती है। जब सब कुछ हो जाता है उसके साथ और तब भी वो हिम्मत नहीं हारता, तो उसको फिर सब कुछ वापस मिलने लगता है। उसको नौकरी भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, चोरी वाला सामान भी मिल जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सबको आध्यात्मिक और भौतिक सुख पूर्ण रूप से मिलता है। वो टेस्टिंग चल रही होती है, हम टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है हमारी भक्ति वहीं रह जाती है। टेस्टिंग चले और आप भी चलते रहिए, ठीक है शक्ति बहिरंगा शक्ति आप करिए, मैं तो कृष्ण भजूंगा, करते रहिए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बहिरंगा शक्ति आपको क्या करेंगी, जो है फिर स्मूथ, यानी इसके वेलोसिटी से आप बाहर चले गए। अब आपको भक्ति में कोई रुकावट नहीं आने वाली, है ना। ऐसा इधर पूर्ण रूप से हमेशा लड़ाई होती रहती है कि जो है बहिरंगा शक्ति ज्यादा करेंगे कि अंतरंगा, मतलब कि जो है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति प्रयास करेगी, भक्ति प्रयास करेगी। अगर आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि बहिरंगा शक्ति आपको टच भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। धीरे धीरे कोई नुकसान होने दीजिए, जो होता है उसको उसकी चिंता मत करिए, नुकसान की चिंता मत करिए। तो ये 3 प्रकार के गुण होते कौन से हैं? ये 3 प्रकार के गुण हैं। चलिए हम समझते हैं 3 प्रकार के कौन से गुण हैं जो भगवान बोलते हैं। कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहनमव्ययम्। कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के भौतिक गुण हैं। कहते हैं हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो तीनों गुणों से बंध जाता है। और यही बात जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं 2.9.2 में, है ना। और करता सब कुछ प्रकृति है, और उसको लगता है जैसे वो कर रहा है। शेर को लगता है मैंने, देखो मैं कितना बलशाली हूँ, जंगल का राजा हूं। अरे तुम जंगल के राजा हो प्रकृति के, लेकिन प्रकृति के वश में ही हो। तभी तक तुम करोगे जब तक प्रकृति ने तुमको करने के लिए शक्ति दे रखी है ना। इसलिए अब इसमें आंसर अब धीरे धीरे चल रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर चल रहा है कि जीव शुद्ध होने के बाद भी प्रकृति यहाँ पे आता क्यों है, कैसे फंस जाता है। तो इसका आंसर आपको पता चला कि किस तरह से वो इच्छा करता है, और इच्छा करते ही वो आ जाता है और आके ही अपने आप को मैं और मेरा में फंस के रह जाता है, और प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार कार्य करता रहता है, लेकिन अहंकार से भरा हुआ है। इसलिए उसको लगता है कि वो कार्य वो कर रहा है, जबकि उसके बस का तो सांस लेना भी नहीं है। कहते एक पहलवान था जो अपने हाथ से बिल्कुल, मतलब लकड़ी पेड़ को बीच से चीर देता था, बाद उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, ऐसे ऐसे। कहता है मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैं उसमें कितना घमंड करता था अपने हाथों पर, लेकिन मैंने घमंड कितना गलत घमंड था, बिल्कुल गलत घमंड है। हम आज अपने पैसों पे घमंड कर सकते हैं, अपनी सुंदरता पे घमंड कर सकते हैं, अपने बल पे घमंड कर सकते हैं, अपने ऐश्वर्य पे घमंड कर सकते हैं। जो भी एक छोटी सी चीज किसी को मिल जाती है उसमें वो घमंड करने लगता है, और बाद में उसका वो चीज छूट जाती है। एक से एक वक्ता लोगों को मैंने देखा है, लास्ट में एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितना बढ़िया बोलते थे, लेकिन अंत समय में उनके मुंह से जो है शब्द भी नहीं, मुंह से मुंह नहीं खुलता था उनका बोलने के लिए।
हम किसी भी चीज में अगर हमने घमंड किया तो चूर होने वाला है, क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए, अभी बस आया और खत्म, समझ लीजिए। इसलिए अपने आप को मैं और मेरा से बाहर निकालिए। कुछ आपका नहीं है, ध्यान रख लीजिए। सब कुछ भगवान कृष्ण का है। सर्व कारण कारण भगवान है। सुख मिल रहा है तो भगवान दे रहे, दुख मिल रहा है तो भगवान दे रहे, हंसते हंसते ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। कुछ अगर आपका होता तो आपके पास हमेशा रहता ना। ये शरीर आपका नहीं है तो आपका हमेशा नहीं रहने वाला, छूटने वाला है, खत्म कर, इतना क्या टेंशन लेना। ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो मिल गया है वो आपका नहीं है, वो भगवान का है। और भगवान की चीज यानी केयर ऑफ यू, आप केयर कर रहे हैं। यानी किसी कोई अपना दोस्त अपना सामान आपको देके चला गया तो आपके केयर में रखे गया है, लेकिन आपका सामान नहीं हो गया वो। सब कुछ आपका, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कार है, घर है, कपड़े हैं, खाना पीना है, सब कुछ भगवान का है। इसलिए भगवान को अर्पित करके ही करना है। या जो होश या रसनासी या तपस्यासी, जो भी खाते हो पीते हो जो भी करते हो सब कुछ मुझे अर्पित करते हो। भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेरा सामान है, मुझसे आज्ञा पा करके यूज करोगे तो घमंड से बच जाओगे, अपना समझ के यूज करोगे तो फंस जाओगे। सिंपल है ना। बहुत अच्छा, कुछ प्रश्न हो तो डाल दीजिएगा इससे लेकर के, ठीक है। अब जो है हम लोग कल मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ। हम डेली एक एक श्लोक आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो है कहते हैं हमारे अंदर योग्यता श्री कृष्ण है। ही सेज आई एम द एबिलिटी इन अ मैन। हाँ, सब कुछ एक बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि मैं हूँ, भगवान कहते हैं। सब कुछ मतलब जो भी चीज है, जल में स्वाद अगर मैं हूँ, वनस्पति में स्वाद मैं हूँ, चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, सब कुछ भगवान है। सर्व कारण कारण भगवान है। उन्हीं को सब कुछ आपके पास जो है वो भगवान का ही है, आपका नहीं है। दुख हमें तब होता है जब हमारा सामान लुटता है, किसी और का सामान लुटता है तो दुख होता है क्या। आपको पता चला अरे पड़ोसी घर में चोरी हो गया, अच्छा बाद अपना बढ़िया टीवी देखे मजे करेंगे। क्योंकि पड़ोसी घर में चोरी हुई, आपके घर में नहीं हुई ना। तो जब कुछ भी सामान आपको ये नहीं लगेगा कि आपका है तो आपको तो दुख होगा ही नहीं ना। कुर्सी टूट गई, अरे भगवान की कुर्सी थी, टूट जाने दो। अरे साइकिल टूट गई, कुछ चोरी हो गया, ये हो गया, अरे कुछ मिल गया, अरे भगवान का सामान है, भगवान ने हमें केयर करने के लिए दिया, यूज कर लेते हैं। फिर भगवान, लेकिन भगवान को दिखा दिखा कर अर्पित करके यूज करेंगे। कोई भगवान का आज्ञा तो मांग ले तो भगवान यूज कर सकते हैं। ये कपड़ा नया खरीद के लेके आए, आप यूज कर लें, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ख्याल रखना है। भागवतम भगवद गीता हमें यही सिखाते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने आप को पूरा क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, विशुद्ध कर सकते हैं, और बाद में जाकर के भगवान के साथ अपने संबंध को जान सकते हैं। और तब भगवान से तदात्कार करके, भगवान के इसको रियलाइज करके हम लोगों को प्रीच कर सकते हैं, आगे इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। और भगवान कहते हैं ना, जो प्रीचर है मुझे बहुत पसंद है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र जोरदार बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ये बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी पुनीत माता जी कि कल के दिन जो है कथा नहीं है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे कल सुबह से निकलना है किसी जगह बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तो कल के दिन आप लोग आराम करिएगा। कहते हैं क्लास नहीं होती तो बड़ा आराम मिल जाता है। नहीं, आप मुझे पता है बहुत अच्छे भक्त हैं, जपा करिएगा। कोई एक दो कथा पुराना कोई सुनने का मन हो तो सुन लीजिएगा। कोई बहुत अच्छे से चर्चाएं हुई इस बीच में। पुरानी जो क्लास जो हुआ ना, जो 8वें अध्याय में जो पूछा परीक्षित महाराज ने, उसमें हमने बहुत अच्छी चर्चाएं करी थी। जिसने नहीं सुना हो वो थोड़ा सुन लीजिएगा। बाकी नहीं तो कल के दिन क्षमा कीजिए, कल कथा नहीं है। शनिवार को भी कल और परसों नहीं होगी। संडे को सीधे भगवद गीता कथा में मिलेंगे। उससे कीर्तन होगा, कथा होगा, प्रश्नोत्तर होगा, बहुत कुछ होगा संडे को, ठीक है। तो मिलते हैं संडे भगवद गीता कथा में। एक